मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू हो रहा है। राहत की बात तो यह है कि मई के महीने में नए केस में हर दिन कमी आ रही है। संक्रमण दर भी घटकर 4% से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक यह 3% होनी चाहिए, तब यह माना जाएगा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। प्रदेश में यह स्थिति लगभग बन ही गई है। आइए इसी कड़ी में आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी के हालात, कि वहां पर कोरोना को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। तो धर्मपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जफर अली जी। तो जफर, बताएं क्या है वहां पर स्थिति फिलहाल कोरोना को लेकर। जी बिल्कुल निकिता जी, बताना चाहूँगा कि धर्मपुरी में 20 दिन पूर्व स्थिति बेकाबू थी, जिसके बाद में यहाँ पर जो नायब एसडीएम ने अपना पदभार संभाला, उन्होंने इसको अच्छे से संभाला और उसके बाद में जो धर्मपुरी ब्लॉक में जो 2 कोविड सेंटर थे, इस पर लगातार उनकी नज़र रही और आज स्थिति ये बनी हुई है कि जो धर्मपुरी का एक कोविड सेंटर है, यहाँ पर 7 पेशेंट है, नए एडमिशन नहीं है, और जो ब्लॉक का धामनूत का जो एक और कोविड सेंटर है, यहाँ पर सिर्फ 1 पेशेंट है। जी बिल्कुल। जफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि धर्मपुरी की बात करें तो यहाँ पर कितना लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है। जी मैडम, लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में राजस्व का जो अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही बरतता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं जो किराना की जो होम डिलीवरी होना थी, जो दूध की होम डिलीवरी होना थी, वो नहीं हो पाई है, और जिसको लेकर के लोगों को बाहर निकले हैं, और सिर्फ पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो सिर्फ बाइक सवारों के चालान फाड़ने पर रही है। जफर जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि लॉकडाउन में लोग अनावश्यक रूप से भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसको लेकर मैं जानना चाहूंगी कि उनके खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही की जा रही है। केवल जैसे आपने बताया चालान काटे जा रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और कार्यवाही भी की जा रही है? जी मैम, बताना चाहूँगा कि इसको लेकर के जो अभी 2 दिन पूर्व ही तहसीलदार और सीएमओ के द्वारा जो दुकान खुली थी उनको सील किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके पे लीपापोती करके वापस सील खुल गई, और उसके बाद में आज ये स्थिति बनी हुई है कि 100 रुपये के चालान फाड़ करके वापस जो मार्केट की जो दुकानें खुली थी, जो शटरें खोल कर गिराकी की जा रही थी, वो आज भी जारी है। जफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगामी दिनों में प्रशासन के द्वारा जिस तरह की रियायत या छूट देने की कार्यवाही की जानी है, तो उसको लेकर के बताइए कि अनलॉक को लेकर क्या कार्यवाही की जाएगी। फ़िलहाल तो निकिता जी बताना चाहूँगा कि कोई गाइडलाइन नहीं आई है अनलॉक को लेकर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रशासन को इसमें जो पहली लहर में जो लापरवाही बरती है वो अब नहीं बरतना चाहिए, और जो छूट मिलेगी उस पर होना ये चाहिए कि जो दुकानें हैं उनके बाहर पर गोल घेरे डाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहिए, मास्क का पूरी तरह से पालन करवाना चाहिए, जब जाकर हम पूरी तरीके से कोरोना से जंग जीत पाएंगे। जी बिल्कुल जफर जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है, साथ में जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मेरा ये सवाल आपसे है कि इस पूरे कोरोना काल में प्रशासन काफ़ी अलर्ट नजर आया, और कहा जा सकता है कि इसी वजह से आज धर्मपुरी में कोरोना के नए केस भी न के बराबर मिल रहे हैं। तो क्या अहम भूमिका रही प्रशासन की, और किन चीज़ों पर प्रशासन की ओर से ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस पूरे लॉकडाउन में? जी बिल्कुल निकिता जी, बताना चाहूँगा कि जो नायब एसडीएम है राहुल चौहान, जैसे उन्होंने पदभार संभाला वैसे ही उन्होंने एकदम ज़मीनी स्तर पर आकर के अपना जो उनके अनुभाग क्षेत्र के जो कोविड सेंटर थे उसका लगातार दौरा किया है, और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काम करा है, जिसका आज नतीजा सामने है। जी बिल्कुल। जफर जी, धर्मपुरी में सरकारी अस्पताल का दौरा कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर ने किया था, और उसके बाद बिजली की वहां पे सप्लाई है उसे 24 घंटे शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे सप्लाई भी शुरू हो गई। तो क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिला कलेक्टर को और भी अभी किन व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल निकिता जी, चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से हम भी ये चाहते हैं कि जो तीसरी लहर का जो अंदेशा है उसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखना चाहिए, जो पहले हो चुका है। जैसे कि तीसरी लहर में बच्चों का पे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी करना चाहिए, और साथ ही जो दूसरी लहर में जो कुछ अनदेखी हुई है उसको लेकर के अब सुधार करना चाहिए। जैसे कि धर्मपुरी ब्लॉक में एक कोविड सेंटर, जैसे कि अभी दोनों हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर बना दिया था, जिससे ओपीडी और डिलीवरी वगैरह में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिससे संक्रमण फैलने का भी अंदेशा था। लेकिन अब होना ये चाहिए कि दोनों सेंटरों को एक कर किसी अन्य जगह पर एक करके वहाँ पर पूरी व्यवस्था करना चाहिए, जिससे हम संक्रमण से बचाव कर सकते हैं।
जफर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कोविड सेंटर की बात हम कर रहे हैं, तो कोविड सेंटर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था हम कहें या फिर हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कहें, वो सब भरपूर मात्रा में है? जी बिल्कुल, जैसे कि दूसरी लहर में पहले धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसके बाद संक्रमण के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसके बाद में फिर 20 बेड का कोविड सेंटर करा था। और इसी तरह धामनू स्वास्थ्य केंद्र में भी 10 बेड का कोविड सेंटर शुरू करा था और वहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था थी, जिसके बाद में अभी जो कंडीशन बनी हुई है ये काफ़ी हद तक के ठीक है। जी जफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीकाकरण को लेकर धर्मपुरी में क्या स्थिति है फिलहाल? जी मैडम, बताना चाहूँगा कि टीकाकरण को लेकर के यहाँ पर बहुत काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। टीकाकरण को लेकर के टीका है उसको अभाव है। यहाँ पर एक दिन टीकाकरण होता है, फिर 5 दिन बंद हो जाता है। अभी भी आज टीकाकरण हुआ है, सिर्फ 150 लोग जो 18 प्लस के जो टीके हैं वो 150 लोगों को लगे हैं। वहीं 45 प्लस वाले भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो टीका लगवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीकाकरण का जो अभाव है उसको लेकर के लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल। जफर जी, जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर टीकाकरण को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो मैं जानना चाहूंगी ये दिक्कत जो है वो टीकाकरण या हम कहें वैक्सीन के अभाव के कारण है, वैक्सीन की किल्लत के कारण है, या फिर प्रशासन की ओर से इसमें हीला हवाली बढ़ती जा रही है? जी, वैक्सीन के अभाव में ये सब लापरवाही हो रही है मैम। वैक्सीन का काफ़ी अभाव है, जिसको लेकर के सिर्फ 150 का स्टॉक आज भी आया था। वो भी रजिस्ट्रेशन जिन युवाओं के हुए थे उन्हीं 150 युवाओं को आज वैक्सीन लगी है। पंजीयन में परेशानी भी आ रही है। जी जफर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी। जिस तरीके से आजकल खबरें बहुत अधिक आ रही हैं कि वैक्सीनेशन या फिर टीके का जिस तरीके से गलत यूज़ हो रहा है, या फिर हमें कहें कि वो ख़राब हो रहे हैं, लोग पंजीयन करवा लेते हैं, उसके बाद में टीकाकरण केंद्र नहीं पहुँचते हैं, तो उनके जो लगने वाले जो टीके रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके इंजेक्शन ख़राब होते हैं। तो इसको लेकर आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी है? जी बिल्कुल भी नहीं मैडम, यहाँ पर तो खुद युवा और ख़ास करके युवा चाहते हैं, टीकाकरण चाहते हैं, लेकिन और रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, पंजीयन भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो वैक्सीन का अभाव है उसके कारण उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग पंजीयन करवा रहे हैं वो टीकाकरण करवाने नहीं पहुँच रहे हैं। जी जफर जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब इसके अलावा संक्रमण की तीसरी लहर के अंदेशे भी जताए जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है जनता को भी, धर्मपुरी की, और साथ ही में जिला प्रशासन को भी? जी बिल्कुल मैम, तीसरी लहर जो है कि उसमें बच्चों को काफ़ी खतरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के आज सुबह भी यहाँ पर जो नायब एसडीएम है राहुल चौहान, उन्होंने यहाँ पर धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे थे और यहाँ पर निरीक्षण करके उन्होंने यहाँ पर जो बच्चों तीसरी लहर की तैयारियाँ भी शुरू कर दी है और वो तैयारी चल रही है। और इसको लेकर के जनता को भी बस यही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में भी जनता को पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी में भी संक्रमण की जो गति है वो काफी कम हो चुकी है, वहां पर भी संक्रमित लोग न के बराबर ही मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी जनता को और साथ ही प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता अभी है और सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो गलतियां पूर्व में हो चुकी है उन्हें दोहराकर इस बार फिर संक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए बार बार आपसे यही अपील वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल भी करता है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे और प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। अपनों के साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।